ये है दिल्ली दर्पण। मैनू की पता मां की करी जांदी है, मैनू की पता मां की करी जांदी है। जय माता दी भक्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में और हम आपको दिखाते हैं माता के दर्शन और कितने खुले दरबार आपको यहाँ पर मिल रहे हैं माता रानी के। भीड़ यहाँ पर बिल्कुल नहीं है क्योंकि कल चल रहा है कोरोना काल, इस वजह से यहाँ पर भीड़ बहुत कम है, श्रद्धालु बहुत कम आ रहे हैं और एक व्यवस्था की गई है मंदिर की तरफ से कि सभी जगहों पर एक रथ भेजा जा रहा है जिसके जरिए जो माता रानी के दर्शन हैं आप अपने घर के पास कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी पहल है झंडेवालान मंदिर की तरफ से। झंडेवालान मंदिर के पुजारी पवन जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं क्योंकि व्यवस्था काफ़ी अलग देखने को मिल रही है। बात करते हैं पवन जी से। पवन जी, काफ़ी अलग व्यवस्था इस बार देखने को मिल रही है माँ के मंदिर पर। अमूमन भक्तों की भीड़ नजर आती थी लेकिन इस बार भीड़ कम है, क्या कहेंगे इसके लिए? सर्वप्रथम सभी भक्तों को बद्री भगत झंडेवाला टेम्पल सोसाइटी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार जो ये बीमारी चल रही है उस वजह से भक्तों की आस्था को देखकर मंदिर प्रशासन ने व्यवस्था को सही ढंग से रखा है ताकि भक्तों को कष्ट ना हो, उचित दूरी का ध्यान रखा है और सभी तरह की व्यवस्थाएं की हैं, भक्तों की आस्थाओं का भी ध्यान रखा है। एक रथ भी हर जगह पहुंच रहा है, दिल्ली के कोने कोने पे पहुंच रहा है। कैसे जहन में आया कि माता का भक्त माता के दरबार तक पहुंचे और भक्तों को दर्शन दे? रथ यात्रा इसलिए प्रारंभ की है ताकि जो भक्त आने में असमर्थ हैं माँ उनके द्वार खुद जा रही है, वो अपने घर के पास से ही माँ के दर्शन कर सकते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए ये रथ यात्रा की जा रही है। कैसे जहन में आया, क्योंकि एक तैयारी की गई होगी कि किस तरह की व्यवस्था की जाए, तो ये जो आप रथ यात्रा निकाल रहे हैं इसका जहन में कैसा है कि निकालना चाहिए? रथ यात्रा का महत्व यह है कि यह प्रतिदिन मंदिर से जाता है और पूरी दिल्ली में इनका भ्रमण किया जा रहा है और हर जगह में, हर स्टेट में दिल्ली के माँ भक्तों को दर्शन देने जा रही हैं और प्रसाद की व्यवस्था भी उचित रूप से की गई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं भक्त खाली हाथ आ रहे हैं। अमूमन भक्त काफी सारा जो चढ़ावा है वो माँ के लिए लेकर आते हैं, इस बार चढ़ावा नहीं चढ़ रहा है, क्या कुछ व्यवस्था की गई है भेंट करने के लिए माँ को? भक्त माँ के दरबार में इस बार खाली हाथ आ रहे हैं परंतु अपनी मनोकामना माँ के सामने प्रस्तुत करके झोली भर के जा रहे हैं। मंदिर ने निकासी द्वार पर भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था उचित रूप से की है ताकि कोई भक्त माँ का खाली हाथ ना लौटे। इस बार माता को चुनरी भी नहीं उड़ा पा रहे भक्त, क्या कहेंगे? अब व्यवस्था ऐसी है, इस बार बीमारी ऐसी है कि चुनरी प्रसाद सब बंद है, इसलिए भक्त इस बार मन से ही मानसिक पूजा करें, उसी में माँ उनको आशीर्वाद प्रदान कर सकती है। तो सीधे तौर पर पवन जी का यही कहना है कि भक्त अगर मन से पूजा करेंगे तो माँ उनकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी। माँ किसी प्रसाद की भूखी नहीं है, किसी प्रसाद की भूखी नहीं है, सिर्फ भूखी है तो सिर्फ आपके विश्वास की, आपकी श्रद्धा की। अगर आपके मन में श्रद्धा है तो माता आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेगी। और भी चीजें हम आपको दिखाएंगे, बने रहिए हमारे। के ट्रस्टी रविंद्र गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं थोड़ी व्यवस्थाओं को लेकर और जो नई पहल की गई है मंदिर की तरफ से उसको लेकर। रविंद्र जी, आपका पहली बात तो हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं भी आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को नवरात्र की शुभकामनाएं देता हूं। झंडेवाला मंदिर दिल्ली का एक प्रसिद्ध सिद्धपीठ है और बड़ा प्राचीन मंदिर है। देवी मंदिर होने के नाते यहाँ पर नवरात्रों का विशेष आयोजन रहता है। एक एक दिन में 50,000 से लेकर 1 लाख तक भक्त यहाँ पर आते हैं, बड़ी दूर दूर से आते हैं। लेकिन ये पिछले 6-7 महीनों से जब से कोरोना का संकट चल रहा है, मंदिरों की सारी व्यवस्थाओं को भी उसी अनुसार बदलना पड़ रहा है।
क्या क्या जो बदलाव हैं वो किए गए हैं? जैसे कि अगर हम देखें तो हर जगह पे सैनिटाइज तो किया ही जा रहा है, साथ ही सबका तापमान भी यहाँ पर चेक किया जा रहा है। इसके अलावा कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो मुख्य तौर पर की जा रही हैं? जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार हमने बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं। सैनिटाइज तो कर ही रहे हैं, थर्मल स्क्रीनिंग भी होती है, मास्क होना ज़रूरी है। और ये प्रक्रिया मंदिर में जब भक्त प्रवेश करता है तो 2 बार दोहराई जाती है। उसके बाद मंदिर में केवल मुख्य भवन को ही दर्शन के लिए खोला गया है, ताकि कम से कम समय में और दर्शन करके दर्शक जो है भक्त बाहर निकल जाएं। मंदिर में एक समय पर अधिक लोग जमा ना हो सकें, इसलिए हमें ये बाकी जो दर्शन के स्थान हैं मंदिर के, गुफा माता का मंदिर है, संतोषी माता है और जो शिवालय है वो बंद करने पड़े हैं। प्रसाद वगैरह किसी तरह की भी चढ़ाने की, प्रसाद चुन्नी कोई भेंट वगैरह वो चढ़ाने का भी बिल्कुल निषेध है। 65 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम के बच्चे भी नहीं आ सकते। तो भंडारे की भी जिस प्रकार हम पहले व्यवस्था करते थे, सभी भक्तों को बाहर बैठकर हम भोजन करवाते थे, वो व्यवस्था में भी हमें परिवर्तन करना पड़ा है। अब केवल पैक भंडारा जो है वो जब निकासी पर भक्त निकलता है वहाँ पर दिया जा रहा है। लेकिन रविंद्र जी, जैसे कि आपने बताया कि छोटे बच्चे नहीं आ सकते हैं, 10 साल से कम, ना ही बुज़ुर्ग लोग आ सकते हैं। भक्ति का भाव ज़्यादातर बुज़ुर्ग लोगों में ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि उम्र का एक पड़ाव हो गया है, अब भगवान के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए। लेकिन आज उन्हीं भक्तों को, जो विशेष भक्त होते हैं भगवान के, उनको दर्शन के लिए मना कर दिया गया है। तो ऐसे में ना तो बुज़ुर्ग आ पा रहे हैं, ना ही बच्चे आ पा रहे हैं। क्या उसकी वजह से भीड़ पर कोई असर पड़ा है? क्योंकि भक्तों की जो भीड़ है वो अपार उमड़ती थी झंडे वालान पर, क्या उसके ऊपर फ़र्क पड़ा है कोई? एक तो कोविड के कारण से स्वाभाविक है, और ये जो कुछ बंधन लगाए गए हैं इसके कारण से आने वाले भक्तों की संख्या पर असर तो हुआ है। लेकिन इस बार झंडे वाला मंदिर ने एक नया प्रयोग किया है कि भक्तों के द्वार पर ही माता जाए। तो इस प्रकार हमने 8 रथ तैयार किए हैं माता के स्वरूप के, और वो दिल्ली के 31 स्थानों पर हर रोज़ जा रहे हैं। स्थान निश्चित हैं, कहीं 2 घंटे के लिए, कहीं 3 घंटे, कहीं 4 घंटे, इस प्रकार से हर रोज़ यहाँ से रथ जा रहे हैं, ताकि अपने ही स्थान पर वहाँ भक्तों को माता के दर्शन हो सकें। उनको वहाँ प्रसाद भी मिलेगा और माता का आशीर्वाद भी मिलेगा। ये हमने पहली बार किया है प्रयोग, लेकिन आज 4था दिन है और इसके जो परिणाम आ रहे हैं वो अनेक स्थानों से बहुत ही उत्साहजनक परिणाम आ रहे हैं। इसके एक तो ये कि मंदिर में आने वाले जो भक्तों की संख्या जो है वो थोड़ी कम रहे, भक्तों का दबाव मंदिर की व्यवस्थाओं पर कम रहे, और दूसरा उनको अपने स्थान पर बिना दूरी के अपने स्थान पर माता के दर्शन हो जाएं। तो ये जो व्यवस्था हमने की है इसकी सब जगह सराहना भी हो रही है और इसका सब जगह स्वागत भी हो रहा है। बिल्कुल सराहना बहुत हो रही है, क्योंकि हमने कल भी आपको एक खबर दिखाई थी जिसके अंदर हमने आपको दिखाया कि अशोक विहार की सेंट्रल मार्केट और निमड़ी कॉलोनी के पास, यानी हम कह सकते हैं भारत नगर के पास, माता का रथ पहुंचा। श्रद्धालु बड़े ज़ोरों शोरों से वहां पर भक्ति भाव दिखा रहे थे। औरतें जो हैं वो अपनी ढोलक और चिमटे लेकर पहुँच गई, माता के सामने गुणगान कर रही हैं, भक्ति भाव दिखा रही हैं। लेकिन सवाल ये कि कैसे जहन में आया, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है शुरुआत करने से पहले एक मीटिंग बिठाई जाती है, कोई विचार रखे जाते हैं, तो कैसे ये विचार सामने आए कि इस बार माता को भक्तों के दरबार पर लेकर जाए? ये विचार काफ़ी दिन से ये मंथन चल रहा था कि भक्तों की यहाँ पर दबाव को कैसे कम किया जाए, हमारी व्यवस्थाओं को किस प्रकार से व्यवस्थित रखा जाए, अधिक भीड़ ना हो पाए। तो फिर धीरे किसी एक ये विचार मन में आया कि जिस प्रकार से प्रभात फेरियाँ वगैरह निकाली जाती हैं, कोई भी माता या किसी भी देवी देवता का चित्र लगाकर जो प्रभात फेरियाँ निकाली जाती हैं, तो वो एक विचार मन में था। तो एक उसके आधार पर एक ये विचार के आया कि हम दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में हम माता के रथ बनाकर वही स्वरूप जो माता के दरबार का है वहाँ स्थानों पर अलग अलग भेजें। तो वहाँ के स्थानीय कुछ लोगों से बातचीत की गई कि अगर इस प्रकार की हम व्यवस्था करें तो आपको कैसा लगेगा। तो वहाँ के लोगों ने भी बड़ा उत्साह दिखाया। उन्होंने कहा जी ये बहुत अच्छी आपकी योजना है, हम पूरा सहयोग करेंगे, आप हमारे स्थान पर लाइए, हम वहाँ की सारी व्यवस्था करेंगे।
शुरुआत में कितने रथ की व्यवस्था का मन में जहन आया था, और उसके बाद जब सबकी तरफ से आपको मंजूरी मिलती गई और भक्ति भाव जुड़ता गया इसके साथ, तब कितने रथ हो गए और कौन कौन सी जगह पर दिल्ली के ये जो रथ हैं वो पहुंच रहे हैं? ये प्रारंभ से ही 8 ही रथों की हमने योजना बनाई थी। उसका कारण है कि दिल्ली को संघ की दृष्टि से 8 भागों में बांटा गया है। तो हमारा विचार ये था कि कम से कम प्रत्येक क्षेत्र में एक रथ जाए, वहाँ पर 2 या 3 या 4 अधिकतम स्थान जो हैं वो चुने जाएं। तो इस प्रकार से हमने दिल्ली के इस समय लगभग 31 स्थानों पर हर रोज़ ये रथ जा रहे हैं, और वहाँ स्थानीय लोग ढोल नगाड़ों के साथ, पूरे गाजे बाजे के साथ रथ को अपने स्थान पर लेकर जाते हैं। वहाँ पर सारी व्यवस्था करते हैं। हमारे जो कार्यकर्ता साथ रथ के जाते हैं उनके भोजन की, उनकी सारी व्यवस्था करते हैं। तो उसका मतलब है कि लोगों में इस बात को लेकर बड़ा उत्साह है, और माता के प्रति लोगों की जो आस्था है उसके कारण से लोगों को एक अच्छा लगा है कि हम अगर नहीं जा पा रहे हैं तो माता ही हमारे द्वार आई है। तो वो बड़ा एक बहुत अच्छा हमें ये अनुभव हो रहा है। कुछ व्यवस्था संबंधी जो कमियां भी ध्यान में आएंगी, अगली बार यदि ऐसा होता है तो उनको भी हम दूर करेंगे, और इसको और अच्छा एक आकर्षक एक कार्यक्रम जो है वो हम बनाएंगे। धर्मेंद्र, जैसे कि आपने बताया कि 8 जोन हैं संघ के हिसाब से, उसी कड़ी में आपने इतने 8 रथ की व्यवस्था की, लेकिन स्थान का चयन कैसे किया गया? क्योंकि एक दिन में एक रथ केवल 2 ही जगह जाता है, तो स्थानों का चयन कैसे किया गया? उसमें काफ़ी मंथन हुआ होगा कि किस जगह पर रथ को पहुँचाया जाए, कौन सी जगह पर भक्तों को दर्शन कराने बहुत ज़रूरी हैं, इस पर भी मंथन हुआ होगा। तो इस पर विचार कैसे बना? नहीं, मैंने बताया ना कि वहाँ हमने विचार करके स्थानीय कुछ स्थानों पर हमने संघ के माध्यम से, विश्व हिंदू परिषद के, इस तरह की और सामाजिक संस्थाएं जो हैं उनसे हमने कईयों से संपर्क किया। तो हमने कुछ पैरामीटर इसके बनाए कि रथ कहाँ जाएगा। वो किसी कमर्शियल प्लेस पर नहीं होना चाहिए कि वहाँ भीड़ भाड़ हो सकती है, यातायात की समस्या हो सकती है। किसी चलती हुई सड़क पर नहीं होना चाहिए, वहाँ यातायात की समस्या होगी। तो स्थान ऐसा होना चाहिए जो घनी आबादी के बीच में हो, आसानी से 500 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक के लोग जो हैं वो पैदल दर्शन करने आ सकें, सड़क के ऊपर भीड़ ना हो। तो ऐसे कुछ स्थानों का हमने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, हमारे सेवादार भी अनेक स्थानों से में रहते हैं, तो उनसे भी सलाह करके ये कुछ स्थान हमने तय किए गए। और एक रथ कम से कम 3 जगह जाता है, और कुछ रथ जो है वो 4 स्थानों पर भी जा रहे हैं। तो इस प्रकार कुल 8 रथ हमारे 31 स्थानों पर हर रोज़ जा रहे हैं। भक्तों को क्या कहना चाहेंगे जो झंडे वालन माता के दर्शन करने चाहते हैं, और किस तरह से तैयारियां करके आएँ, और क्या कुछ यहाँ पर उनको प्रिकॉशंस लेकर आना पड़ेगा? हम सभी भक्तों को ये कहना चाहते हैं कि जो दूर हैं, आने में जिनको कठिनाई है, तो उनके आसपास ही जो भी रथ जा रहा है वो माता के वहीं पर दर्शन कर लें। उनको प्रसाद भी वहाँ पर दिया जाएगा, और उनको माता के दर्शन भी होंगे, माता का आशीर्वाद भी मिलेगा। और जो मंदिर आ रहे हैं वो जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उनको ध्यान में रखकर ही मंदिर आएँ। अधिक उम्र के लोग ना आएँ, कोई बीमार है वो ना आएँ, छोटे बच्चे मंदिर में ना आएँ। बाकी जो मंदिर आना चाहते हैं वो आएँ। मंदिर ने पूरी उनकी सुरक्षा और उनकी दर्शन के लिए, सुविधा के लिए सभी प्रबंध किए हैं। उनके लिए भोजन की व्यवस्था है दोनों प्रकार की। जो व्रत रखने वाले भक्त हैं वो उनके लिए व्रत का भंडारा है, सामान्य लोगों के सामान्य भंडारा है। उनकी सुरक्षा के लिए हमने पूरे परिसर में 150 सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, ताकि किसी प्रकार की भी कोई अप्रिय घटना ना हो। वो पुलिस भी हमारे कंट्रोल रूम में बैठकर उन सब का मॉनिटरिंग करती है। हमारे 2000 कार्यकर्ता दिनों रात इन सारी व्यवस्थाओं को संभालते हैं, और सुरक्षित ढंग से सभी के दर्शन हो पा रहे हैं। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि जो दूर हैं वो अपने आसपास जहाँ भी रथ जा रहा है वहाँ पर आकर वो माता के दर्शन करें, और जो मंदिर आ रहे हैं वो जो सरकारी दिशा निर्देश हैं उनको ध्यान में रखकर ही यहाँ मंदिर आएँ, ताकि उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो और आराम से सुरक्षित तरीके से उनके दर्शन हो सकें। मंदिर ने उनकी सभी व्यवस्था की है, और माँ झंडे वाली सब पर कृपा करे, सब पर उनका आशीर्वाद हो, और जल्दी से जल्दी इस महामारी से
सबको छुटकारा मिले, ऐसी हम सबकी कामना है। धन्यवाद रविंद्र जी। ये थे रविंद्र जी जो कि यहाँ पर ट्रस्टी हैं झंडेवालान मंदिर के अंदर, और हमने आपको दिखा भी दिया है किस तरह की व्यवस्था मंदिर में की गई है। हमने आपको पहले ये भी दिखाया कि किस तरह से रथ घर घर पहुँच रहे हैं और भक्त किस तरह से उसका आनंद उठा रहे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि ऐसी तमाम खबरें हम आपके लिए लेकर आते ही रहेंगे। कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी।